एक माँ नर्मदा का हमने भजन लिखा था, एक कड़वा गाएंगे, टाइम नहीं है, लेकिन ये स्मृति। माँ नर्मदा तेरे तट पर आए दर्शन के अभिलाष। हमारी यूट्यूब चैनल पे वो भजन है, इसको हमने ही लिखा है भाव में, और गाया भी हमने है। केवल एक समय नहीं है, केवल एक याद, एक झलक। माँ नर्मदा तेरे तट पर आए दर्शन के अभिलाषी, दर्शन के अभिलाषी। माँ नर्मदा तेरे तट पर आए, माँ नर्मदा तेरे तट पर आए दर्शन के अभिलाषी, दर्शन के अभिलाषी, दर्शन के अभिलाषी। महिमा क्या है आपको पता है? माँ नर्मदा के जल में जो भी कंकर है वो सब शंकर है। शायद आप जानते हो ना जानते हो, वरदान दिया है भोलेनाथ ने। और महिमा और सुनिए, अन्य जगह से लाए गए शिवलिंग की तो स्थापना करनी पड़ती है, विधि विधान करना पड़ता है, लेकिन माँ नर्मदा के जल से निकाल कर लाओ और अभिषेक शुरू, स्थापना की जरूरत ही नहीं है। ये महादेव ने आशीर्वाद दिया है महानर्मदा को। गंगा पहुंची माँ भगवान भोलेनाथ के पास, हे भोलेनाथ ये जीव सब मुझ में पाप धोते हैं, मैं अपना पाप कहाँ धोने जाऊं? तब गंगा को भगवान भोलेनाथ कहते हैं तू नर्मदा में जा। साल में एक बार गंगा खुद नर्मदा में चलकर आती है। गंगा दशहरा तू जग जननी है, करुणामयी है माँ, तू जग जननी है, करुणामयी है माँ, पतित पावनी शरण तिहारी, भर दो झोली खाली, हम जन्मों के भूले भटके, हम जन्मों के भूले भटके आए शरण तिहारी, दर्शन के अभिलाषी। माँ नर्मदा तेरे तट पर आए, माँ
नर्मदा तेरे तट पर आए, दर्शन के अभिलाषी, दर्शन के अभिलाषी, दर्शन के अभिलाषी, दर्शन के अभिलाषी। नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पिता को पुत्र प्यारा होता है या पुत्री? पिता बताओ, सब पिता बेटे यहाँ। पिता को बेटा प्यारा होता है या बेटी? चलो, पिता को चाहे बेटी प्यारी न भी हो, लेकिन बेटियों से पूछता हूँ कि माता प्रिय होती है या पिता? 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% बेटियां बाप से प्यार करती है। जितना ख्याल बेटी पिता का रखेगी, बेटा नहीं रख पाएगा। जो ख्याल बेटी को अपने बाप का रहेगा, बेटा नहीं। हमारे पास आज समय कम है और अब शालिग्राम की बात आई और गंडकी नदी की आई, तो हमारी नर्मदा जी को क्यों भूले? नर्मदा जी के बारे में यहाँ हम ज्यादा न भी जानते हो इस क्षेत्र में, लेकिन वैसे भी नर्मदा परिक्रमा तो महाराष्ट्र के लोग ज्यादा करते हैं उल्टे। अभी दशहरे से चालू होगी नर्मदा परिक्रमा और बहुत महाराष्ट्रियन लोग जाते हैं, और सब अच्छे अच्छे घरों से। ऐसे नहीं कि अब उनको घर में कोई काम नहीं है या इनका कोई जरूरत नहीं तो चलो जाओ 2-4 महीने टाइम पास करके आओ, ऐसे लोग नहीं। सब नौकरी वाले, बिजनेसमैन, सब संपन्न लोग जाते हैं, जिनके घरों में नौकर चाकर और व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन लागला छंद, त्यांना छंद लागलेला आहे भक्तीचा, सेवेचा, माय नर्मदाचा। ऐसे नीचे भूमि में कहीं भी सो जाते बड़े बड़े सेठ, जो मिले वो खा लेते, जो जैसी व्यवस्था उसमें ही गुजारा कर लेते। मां नर्मदा की परिक्रमा 3500 किलोमीटर के करीब है, 100-200 किलोमीटर नहीं। अभी अभी हमने 1.5 साल या 2 साल होने में आए हैं। 21 में हमने 108 दिन की परिक्रमा की, नर्मदा परिक्रमा, मैंने और दिव्य चेतन जी ने। दोनों गुरु भाई गए, 108 दिन में हमने नर्मदा परिक्रमा करी। वैसे तो हम तट पे ही रहते हैं, लेकिन बिनु परितीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक प्रभाव और महत्व को तुम नजदीक से नहीं जानोगे, तब तक अगर कृष्ण पड़ोस में भी हो, नर्मदा गंगा पड़ोस में भी तुम जान नहीं पाओगे, क्योंकि मानो तुम में गंगा माँ हो, नहीं तो बहता पानी। लेकिन फिर जब जाना कि माँ नर्मदा की महिमा क्या है, कौन है माँ नर्मदा, कहां से आई है माँ नर्मदा, कैसा प्रागट्य हुआ है माँ नर्मदा का। माँ नर्मदा भोलेनाथ की दीर्घ साधना के बाद जब भगवान भोलेनाथ के शरीर में उष्णता, गर्मी आई और जो पसीना निकला, उस पसीने से ही माँ नर्मदा का प्रागट्य हुआ है। ये भगवान भोलेनाथ की मानसी बेटी है। माँ नर्मदा भोलेनाथ की बेटी है। अमरकंट में इसका प्रागट्य हुआ, जहां पर बड़ी लघु है, बड़ी छोटी है, कुछ अंतराल तक तो ये लुप्त है, गायब है, दिखती ही नहीं, और फिर छोटा छोटा स्वरूप है कुछ किलोमीटर तक, और अभी हमारे कमरे तक आ गई वो माँ नर्मदा। हाँ, कितना विराट रूप। हम 7 साल से यही बोलते रहे कि यहाँ तक तो नर्मदा जी कभी भी नहीं आ सकती, यहाँ तो नर्मदा मैया आ ही नहीं सकती, लेकिन माँ नर्मदा के लिए क्या संभव है, महाप्रलयंकारी रूप दिखाया।
हमारे कमरे में 3 फुट पानी और ज्यादा थोड़ा। पग पग पर जाओ, कैसे सेवा करते हैं लोग, अपने रिश्तेदारों की सेवा नहीं करते वैसे। और कितना कहूँ, 10-10 किलोमीटर से लोग लेने आते हैं कि कहीं दूसरी जगह ना सेवा कर ले किसी की। हमारा सामान रखते हैं, ऐसी भी कई जगह मिली हमको। हमने कहा भाई कहाँ, पहले हमारा गांव अभी यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, आप आपका सामान दे दो, हम ले जाते हैं। हमारा मोबाइल रख लो, हमारा सेवा केंद्र है हमारे घर पे, वहां पर आप आ जाना, किसी से भी हमारा नाम पूछ लेना, पूछते पूछते वो गांव में आ जाना, सब सामान ले जाते हैं। अरे भाई इनको इतनी क्या पड़ी? जिसको परमात्मा देता है उसी को समझ में आता है, बाकी तो पशु बच जी के चले जाता है इंसान। जन्मी आला हेला आणि पानी वाहत वाहत मेला, कोई फर्क नहीं रहता इंसान में और हेले में। किसी किसी सेवाएं करते हैं कि अपने रिश्तेदार भी 4 दिन घर में अगर हड्डा जमा दे तो वो भी बोलेंगे कि कब निकले यहाँ से, वजन हो जाएगा माथे पे। अपना खुद का रिश्तेदार, परेशानी हो जाएगी कि ये कल कहाँ गई। 2 दिन का मेहमान अच्छा लगता है, तीसरे दिन से मेहमान भी कटकने लग जाता, बर्तन गिरने लग जाते हैं। बर्तन गिरे कि समझ जाना कि अपना कब समय आ गया है, निकल लेना चाहिए उसके पहले एक मेहमान गया एक दंपत्ति के यहाँ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब पत्नी तो परेशान हो गई, कहाँ से इसका सब करूं मैं, कपड़े भी मेज दूं, भोजन भी मेज बनाऊं, साफ सफाई भी मेज करूं, ये तो चिपक गया है फेविकोल से, निकलता ही नहीं, तो गोंद से चिपक गया है। मेहमान है तो मेहमान तरह रहो ना। 2 दिन हुए जाओ। अब पति से बोला, पति बोला मैं भी कैसे कहूं कि जाओ, मेहमान है भाई, हम मुंह से कैसे बोल सकते हैं। तो प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? बोले अपन झूठ मूठ का नाटक करते हैं, मैं तुझे डांटूंगा, तू मुझे डांटना, ऐसा करते करते थोड़ा अच्छा झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, तो मेहमान भाग जाएगा। बोले हाँ ऐसा करते हैं। मेहमान बाहर घूमने गया था, जैसा घर में एंट्री करी कि बर्तन धड़ाधड़, देख लिया मेहमान आ रहा है, वो तो सुन लेगा सब, बर्तन फेंके जा रहे हैं। मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो चली मेरे बाप के घर, कहाँ तक करती रहूंगी मैं, कब तक करूं, मशीन हूं क्या, ऐसा वैसा। पति बोल रहा है तेरे को शर्म नहीं आती, मेहमान भगवान का रूप होता है, तो उसकी सेवा नहीं कर सकती, ऐसा देखो तो मैं देख लूंगा, 2 लगाऊंगा, ऐसा माहौल बनाया। बोले मैं तो चली जाऊंगी मेरे बाप के घर, मुझे नहीं रहना है। मेहमान आया, बोले अरे ऐसा करो, अब मेरे को भी 2-4 दिन हो गए, अब मुझे भी चलना चाहिए, अब मुझे भी घर की याद आ रही, मैं चलता हूँ। मेहमान ने देख लिया अब इनका रामलीला चल रहे हैं, रहने से फायदा क्या है। बेचारे ने उठाया झोला झंडा पथड़ा और निकला। थोड़ा देखा पति पत्नी की, हाँ थोड़ा दूर चले गया है, दरवाजा थोड़ा सा आड़ा किया और बोले कुछ देखो नाराजी तो नहीं हुई, ज्यादा जो मैंने बोल दिया, कुछ तकलीफ? बोले कहीं नहीं हो, वो तो सब नाटक था, अपन क्या सच्ची मान का कर रहे थे क्या? ऐसा जब तक बोल ही रहे थे कि मेहमान दरवाजा खोलता है, बोले चिंता मत करो, मैं भी नाटक कर रहा हूँ, चलो भोजन बनाओ। मैं भी कहीं सचमुच थोड़ी गया था, मैं भी नाटक करके घर से बाहर निकल गया, तुम शेर तो मैं सवा शेर। तो 4 दिन मेहमान आ जाए तो हमें डिस्टर्ब होने लगता है, लेकिन नित्य स्वागत, नित्य आदर, नित्य आनंद। नर्मदा परिक्रमा एक बार जरूर जाइए, जब तक जानोगे नहीं तब तक भाव नहीं बनेगा। भाव बनाने के लिए एक बार नर्मदा परिक्रमा करनी ही चाहिए। सूलपानी की झाड़ियों में जब हम घूम रहे थे तो वहां बहुत दुर्मिल होता है, 1 कप चाय भी नहीं मिलती है, दूध तो होता ही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। क्या कहाँ करोगे पहाड़ों में? पगडंडियां परिक्रमावासी को चलने की होती है, दिन भर चल चल के जब थक जाते तो दिन भर में 1-2 बार चाय मुश्किल से मिलती है। और इधर नीचे जहाँ सब कुछ, वहाँ 20-20 चाय भी हमने पी है। कितनी स्वागत, आइए महाराज जी, आइए आइए, नहीं लेना ही पड़ेगा, 1 कप तो लेना ही पड़ेगा, हाथ पैर में पड़ जाते हैं।
अरे भाई अब भी नहीं 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 महाराज जी ऐसा मत करो, ले लो। तो ऐसा होता है, और सुल पानी में दुर्लभ है। एक दिन हम 4 बज गए, दिन भर से हमको एक बार भी चाय नहीं मिली। एक बार अचानक 4 बज रहे थे, हमने थोड़ा सा मांगा भी, लेकिन व्यवस्था ही नहीं। गरीब आदिवासी लोग कहाँ से लाए, उनके पास साधन नहीं है, धन भी नहीं है, पहाड़ी इलाका है, कहाँ से लाएंगे गाय भैंस और कहाँ से करेंगे सब। हमने सोचा बड़ा गजब हुआ। लेकिन फिर 4 बजे की समथिंग एक टूटे फूटे झोपड़े से आवाज आई, अरे बाबा जी चाय पी के जाओ, चाय पी लो चाय। मान लो वो उतनी दूर जहां से मैं आता हूँ, यहाँ उनकी झोपड़ी। अरे बाबा जी आइए आइए, चाय ले लो चाय चाय। हमको लगा ये तो अद्भुत बात हुई, दिन भर से मांगने से नहीं मिल रहे, हम तो बड़े प्रयासरत हैं, हमको कोई चाय नहीं पिला रहा है, ये कौन भाई झोपड़ी में से आवाज दे रहा है। सब अंदर से खुश हो गए कि चलो चलो चाय पियेंगे। धूप भी हो गई थी, पहाड़ी इलाका तरफ बहुत ज्यादा थक भी गए थे, पहाड़ चढ़ चढ़ के सभी गए। हमारा सामान उठा के रखा, कहा बाबा थोड़ा विश्राम करो, हमारी धर्म पत्नी थोड़ा पड़ोस में गई है, मैं बुला कर लाता हूँ, तब तक थोड़ा सा विश्राम कर लो। हमको विश्राम की जरूरत थी। हमने डाला, थोड़ा शांति, वाह ठंडा ठंडा झोपड़े में हमारा आसन लगा दिया। फिर आई उनकी धर्म, उन्होंने चाय बनाई, काली चाय। अपने अपने प्रातः निकाल लो महाराज जी। हमने सबने परिक्रमावासियों के अपने अपने सामान होते, थाली गिलास कटोरी सब, कमंडल। तो हमने हमारे हमारे प्याले गिलास निकाला, उनको दिया। हमने कहा, मैंने कहा, दिव्य चेतन जी ने कहा कि हमारे साथ आप भी लो ना, सब साथ में पिएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर जब उन्होंने एक शब्द कहा, वहां से हमारा संकल्प शुरू होता है सदगुरु धाम में चाय सेवा के लिए। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे घर में एक ही जोड़ कप प्लेट है, हम पीते हैं, मैं पीता हूँ तो पत्नी रह जाती, वो बाद में पीती, या फिर वो पी ले तो फिर मैं बाद में उसको 2 करके बाद में पीता हूँ। हमको दोनों को बहुत विचित्र लगा, मतलब बहुत हृदय को छू गया वो। मैंने कितने कम अवस्था इसमें जी रहे हैं लोग, इनके पास क्या है, इनके पास 2 जोड़ कप प्लेट भी नहीं है कि एक साथ में पति पत्नी चाय पी ले। वो हमें बुलाकर चाय पिला रहे हैं। तो हमारे मन में व्यक्तिगत संकल्प आया कि हम नर्मदा किनारे रहते हैं, सदगुरु धाम, वहां से हजारों परिक्रमावासी गुजरते हैं। 2-4 भक्तों को प्रेरणा करेंगे तो 1 कप चाय तो इनको मिल ही जानी चाहिए। कुछ भी हो, कैसे भी करना हो, हम आज अब जाएंगे सदगुरु धाम तो फिर इसी साल से सबके लिए चाय प्रसाद रखेंगे महाराज। और हुआ। हमको फिर जो क्लोज होता है ना, वो जरा चिंतित भी रहता है, जो जिसको प्रेम होता है। तो क्लोज वाले लोग बोले महाराज जी आपके पास तो 10 रुपए रोज आवक नहीं है, एक कुटिया बना के खुद रहते हो, तुम्हारा ठिकाना ने, तुम हजारों लोग आते परिक्रमावासी, उनको कहाँ से पिलाओगे? 1 2 4 6 100 200 400 600 थोड़ी रहते हैं, वो तो महाराज सीजन में हजारों चलते हैं। मैंने बोला मैंने बहुत देख के आया हूँ, ऐसे ऐसे सीन देखे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है तब भी उनका चल रहा है, तो अपना न चले तो धिक्कार है, चलेगा और अपन क्या चलाएंगे। अरे हमारी बुद्धि सीमित है, शुद्र है कि हम कर रहे ये सोचते हैं, तुम माँ पर लौट दो, कुछ भी कमी नहीं पड़ेगी, खूब चलेगा। पहले साल हमने चाय पिलाई, दूसरे साल हमने चाय बिस्किट रखा, आज तक हम पर एक धेले का लोड नहीं है, सब चल रहा है और बढ़ेगा। वो तो माँ की कृपा है, खूब बढ़ेगा। हमको तो लोग बोलते हैं कि हाँ और अपन को बढ़ाना है, पर हमारे पास कोई सेवक नहीं है क्योंकि हम अकेले वहां रहते हैं। हम खुद बना के पिलाते हैं। यहाँ तुमको बड़े महाराज बनकर न, बड़े हार डालकर न खूब पूजा रहे हैं ना, ये महेश चतन खुद चाय बना कर पिलाता है। ये देवराज को पूछ लो, हमारा लड़का वहीं रहता है पड़ोस के गांव में। क्योंकि जो अनुभव करके आया है ना, वही उस चीज को समझेगा कि सेवा का क्या महत्व है। यहाँ फेटा बांध कर न बहुत अच्छे गा बजा कर न कथा सुना रहे, ये तो सद्भाग्य है, लेकिन वो भी कोई कम भाग्य नहीं है। और हमको चुना है मां नर्मदा ने, ये हमारे पर उनकी परम कृपा है। शायद
इसी सेवा के बल का बैलेंस बने और हमें कुछ दिव्य मिल जाए।